हेलो। अब तक हम लोग जो भी क्लास किए उसमें क्या दिए थे क्वेश्चन में, एक सीरियल नंबर लिए थे। सीरियल नंबर के बाद में स्टूडेंट का नेम लिए थे, उसके बाद फादर्स नेम, मदर्स नेम, रोल नंबर, रोल कोड, क्लास, स्कूल, स्ट्रीम, ईयर, फिर सब्जेक्ट को दे दिए थे जैसे जैसे जो जो सब्जेक्ट देना है। उसके बाद थ्योरी प्रैक्टिकल को डिवाइड कर दिए थे, साइंस का जो भी है। और सोशल साइंस को क्या किए थे हम, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पोल साइंस करके इसको डिवाइड कर दिए थे। अब इसके बाद मेनली कैलकुलेशन मेरा आया कहाँ पे, मेनली मेरा जो कैलकुलेशन आया वो कैलकुलेशन आया जाके यहाँ पे आपको टोटल में क्या किए थे हम लोग, फंक्शन का यूज किए थे, इज इक्वल टू सम, और रेंज दिए थे। क्या रेंज दिए थे, K4 से लेके और R4 तक, यानी कि K4 से R4 है क्या, ये सब्जेक्ट है। देखिए K के अंदर क्या है, इंग्लिश है, और R4 तक क्या है, पोल साइंस है। यानी इंग्लिश से लेके पोल साइंस के बीच में जो भी नंबर है उसे क्या करवाए थे हम, ऐड करवाए थे, सम करवाए थे। तब जाके मेरा क्या निकल गया था, हमारा सम निकल गया था। तो सम में क्या हो गया, ये टोटल निकाल लिया। टोटल इसका मिला कितना, 404। और इसी के आधार पे हम परसेंटेज निकाल दिए थे। परसेंटेज में क्या किए थे हम, परसेंटेज में क्या किए, टोटल मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाइड बाई 100, ब्रैकेट में ले लिए थे इसे। टोटल मार्क्स ऑब्टेन मल्टीप्लाइड बाई 100 डिवाइडेड बाई 500, जितना नंबर का एग्जाम था। तो क्या करेगा, हमारा ये परसेंटेज निकाल लेगा। और परसेंटेज निकालने के बाद एक डिवीज़न निकाले थे। डिवीज़न में क्या किए थे हम, पिछले क्वेश्चन में हम इज इक्वल टू इफ T4 अगर ग्रेटर देन इज इक्वल टू 60 है तो फर्स्ट डिवीजन, अगर T4 ग्रेटर देन इक्वल टू 45 है तो सेकेंड डिवीजन, इफ T4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 33 तो थर्ड डिवीजन, और नहीं तो खाली दिखाए। ऐसा कुछ डिवीजन में हम यूज कर लिए थे। अब चलिए इसके आधार पे एक रिजल्ट बनाते हैं। रिजल्ट के लिए हमें करना क्या पड़ेगा, रिजल्ट के लिए हमें सब्जेक्ट का यूज करना पड़ेगा। तो हम थोड़ा व्यू छोटा कर लेते हैं ताकि हमें लिखने में ईजी हो। दिखाई नहीं दे रहा था इसीलिए हम इसको बड़ा कर लिए थे। अब चलिए अब इसका सब्जेक्ट बाई सब्जेक्ट का थोड़ा सा और बड़ा कर सकते हैं जितना पे यूज हो सके। अब मान लीजिए रिजल्ट बनाना है, तो रिजल्ट क्या होना चाहिए, सब्जेक्ट के आधार पे इज इक्वल टू, दिख रहा है कि नहीं, शायद नहीं दिख पा रहा होगा, और थोड़ा बड़ा कर लेते हैं, जूम कर लेते हैं थोड़ा सा। चलिए यहाँ से हो जाएगा। अब मान लीजिए कि रिजल्ट बनाया, तो रिजल्ट होना क्या चाहिए, सब्जेक्ट के आधार पे कि किसी भी सब्जेक्ट में अगर कोई फेल कर गया तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे फेल दिखाना चाहिए, उसको फर्स्ट और सेकंड डिवीजन से कोई मतलब नहीं है। तो इज इक्वल टू इफ, ब्रैकेट स्टार्ट किए, क्या ब्रैकेट स्टार्ट किए कि अगर किसी को इंग्लिश में लेस देन 33 मिला तो कॉमा दे के कोड के अंदर क्या लिख देंगे, इसे हम फेल दिखा देंगे। अगर 33 से कम मिला तो फेल हुआ। स्टेट बोर्ड वगैरह में तो 30 होता है, लेकिन सेंट्रल बोर्ड में 33 होता है। इसके आधार पे हम कॉमा देते हुए सारा सब्जेक्ट का कंडीशन डाल देंगे। इज इक्वल टू इफ, अगर इंग्लिश के लिए दिए, वैसा हिंदी के लिए अगर लेस देन 33 मिला तो क्या होगा, फेल। सारे सब्जेक्ट के लिए ऐसा हम दे देंगे। इफ अगर मैथमेटिक्स में किसी को लेस देन 33 मिला तो क्या हो गया, फेल हो गया। कोड को क्लोज किए, कॉमा, इफ, ऐसा हम लोग 8 कंडीशन तक यहाँ यूज कर सकते हैं। चलिए अब आ गया क्या, साइंस का थ्योरी। तो साइंस के थ्योरी में अगर लेस देन कितना मिला, थ्योरी है तो थ्योरी 70 का होगा, तो 70 में कितना, मिनिमम 21 मिलना चाहिए। अगर 21 से कम है तो डबल कोड के अंदर क्या हो, फेल हो। चलिए कॉमा, इफ अगर मान लेते हैं कि प्रैक्टिकल में अगर लेस देन 9 मिलता हो तो क्या हो जाए, फिर भी फेल हो। प्रैक्टिकल में भी फेल होगा तो फेल दिखाना चाहिए ना, तो फेल हो, कॉमा, इफ अगर मान लेते हैं कि हिस्ट्री में क्या हो, लेस देन, सपोज डेट मान लेते हैं कि 21 डाल देते हैं, अगर 21 से कम मिले तो क्या हो, फेल हो, कॉमा, इफ अगर जियोग्राफी में लेस देन 21 है तो क्या हो जाए, फेल हो जाए, कॉमा, इफ अगर पोल साइंस में लेस देन, सपोज दैट 18 कर देते हैं क्योंकि 40 30 सब्जेक्ट 100 को हम 3 पार्ट में बांट रहे हैं, तो अगर 18 से कम मिले तो क्या हो जाए,
फेल हो जाए, मतलब हमें जो भी नंबर रहेगा कैलकुलेट करके डाल देंगे कितना कितना देना है। तो इस कंडीशन में क्या हुआ, सारा फेल के लिए हम लोग कंडीशन फुलफिल किए। अब इसके साथ साथ हमें करना क्या पड़ेगा, कॉमा दे के डबल कोड के अंदर ऐसा अगर ना हो, कैसा ना हो, किसी भी सब्जेक्ट में फेल ना हो तो क्या हो, पास हो। अगर ऐसा ना हो, मतलब फेल के लिए तो पूरा कंडीशन दिए सारे सब्जेक्ट का, अगर किसी भी सब्जेक्ट में कोई अगर बंदा फेल नहीं होता है तो क्या हो, वो पास हो। कितना बार ब्रैकेट खोले, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो 8 टाइम्स क्या करेंगे, ब्रैकेट को क्लोज करेंगे, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो अब इसके आधार पे क्या पास दिखा रहा है। अगर मान लेते कि प्रैक्टिकल में एब्सेंट हो गया था साइंस का, इसको 0 मिला, तो ये तो फेल दिखाना चाहिए, फेल दिखाने लगा। अगर मान लेते हैं कि सपोज कोई सी एक सब्जेक्ट में, मान लीजिए पोल साइंस में फेल कर गया, जो 2 नंबर मिला, तो क्या होना, फेल होना चाहिए, फेल दिखा रहा है। तो हम जैसे देना चाहते हैं वैसे कैलकुलेट करवा लेंगे। तो इस प्रकार से रिजल्ट का यूज कर लेंगे। रिजल्ट का यूज के लिए सब्जेक्ट वाइज किए हैं और डिवीजन का यूज के लिए परसेंटेज वाइज किए हैं। तो आज इतना ही छोड़ते हैं, लॉजिकल फंक्शन का यूज कीजिए, फिर आगे जैसा रहेगा करते जाएंगे। ओके बाय, थैंक यू।